आज हम एनर्जी ऑफ ए फोर्स ऑसिलेटर और एनर्जी रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे, यानी प्रणोदित दोलक की ऊर्जा तथा ऊर्जा अनुनाद। जैसा कि हम पूर्व में डिराइव कर चुके हैं कि प्रणोदित दोलक का आयाम जो है वो होता है x0 = f0 अपॉन √(ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और प्रणोदित दोलक के विस्थापन तथा चालक बल के मध्य कालांतर फाई होता है tan phi = 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। आज हम इसकी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। यदि किसी अवमंदित सरल आवर्ती दोलक पर प्रत्यावर्ती बल F = f0 sin ओमेगा t कार्यरत है, तो स्थायी अवस्था में प्रणोदित दोलक का विस्थापन का समीकरण होगा x = x0 sin ओमेगा t माइनस फाई, जहाँ पर x0 = कैपिटल F0 अपॉन m इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर √(ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और फाई = tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो दोलक का वेग होगा, अपन जानते हैं v = dx/dt, तो ये हो जाएगा ओमेगा x0 cos ओमेगा t माइनस फाई। सबसे पहले हम निकालते हैं गतिज ऊर्जा, और अपन जानते हैं प्रणोदित दोलक की गतिज ऊर्जा होती है ½ mv², जब v = dx/dt, जिसका मान अपन ऊपर डिराइव कर चुके हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रणोदित दोलक की गतिज ऊर्जा k, जिसको हम k से डिनोट करेंगे, दिस = ½ m इंटू dx/dt का होल स्क्वायर। अब यदि अपन इसमें dx/dt या v का मान रख दें, तो k का मान हो जाएगा ½ m x0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई। तो एक दोलन के लिए दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा होगी k = ½ m x0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और एक आवर्तकाल के लिए कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई। और अपन जानते हैं कि एक आवर्तकाल के लिए कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई, इसका मान बराबर होता है 1/2। एक्चुअली कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई बराबर होता है 1/t इंटीग्रल ऑफ 0 to t कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई dt, और इसको अपन यदि सॉल्व करें तो इसका मान आएगा 1/2। तो मैं कह सकता हूँ कि एक दोलन के लिए दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा बराबर होगी k = ½ m x0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और यदि अपन यहाँ पे x0 का मान रख दें f0 अपॉन m इंटू √(ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो k का मान मेरा बन जाएगा 1/4 m f0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इसको यदि अपन सॉल्व करें तो ये इक्वेशन मेरी बनेगी f0 स्क्वायर अपॉन 4m इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ओमेगा प्लस 4r स्क्वायर। तो इस समीकरण से अपन कह सकते हैं कि प्रणोदित दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा आरोपित बल के आवृत्ति ओमेगा पर निर्भर करती है। जैसे जैसे बल की आवृत्ति दैट इज ओमेगा 0 से बढ़ाई जाती है, माध्य गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। एक स्थिति पर, जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, एक स्थिति पर ओमेगा = ओमेगा 0 पर गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाता है। तत्पश्चात ओमेगा में वृद्धि करने से गतिज ऊर्जा, माध्य गतिज ऊर्जा का मान कम होता है। ये ग्राफ जो है आवृत्ति ओमेगा के साथ दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब माध्य गतिज ऊर्जा के अधिकतम मान के लिए अपन जानते हैं डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर इज ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ओमेगा प्लस 4r स्क्वायर, दिस शुड बी
मिनिमम, और डी अपॉन डी ओमेगा ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसको यदि अपन अब सॉल्व करें तो ओमेगा का मान आएगा ओमेगा 0 के बराबर। तो अपन कह सकते हैं कि जब दोलक की आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 होती है तो प्रणोदित दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, अर्थात प्रणोदित दोलक आरोपित बल लगाने वाले निकाय के अधिकतम ऊर्जा का अवशोषण करता है। दोलक की अधिकतम ऊर्जा की स्थिति को ऊर्जा अनुनाद कहते हैं। इस समीकरण से अपन कह सकते हैं कि दोलक की अधिकतम माध्य गतिज ऊर्जा होगी K मैक्सिमम विच इज इक्वल टू F0 स्क्वायर अपॉन 4m इंटू 1 अपॉन 4r स्क्वायर। लेकिन अपन जानते हैं टो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2r, तो K मैक्सिमम का मान हो जाएगा F0 स्क्वायर अपॉन 4m इंटू टो स्क्वायर, या इसको अपन लिख सकते हैं क्वालिटी फैक्टर के रूप में कि F0 स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4K इंटू टो स्क्वायर, क्योंकि अपन जानते हैं कि क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 टो तथा K इज इक्वल टू M ओमेगा 0 स्क्वायर। सेकंड इज स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। 40 सरल आवर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा अपन जानते हैं बराबर होती है U इज इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर, या दिस इज इक्वल टू हाफ K का मान रखते हैं हम ओमेगा 0 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू हाफ M ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और x का मान भी अपन रख दें विच इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा t माइनस 5। तो माध्य तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी अपनी U इज इक्वल टू हाफ M ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस 5। तो माध्य गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? माध्य गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ M इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू x0 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस 5। लेकिन अपन जानते हैं कि एक आवर्तकाल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस 5 दिस इक्वल टू 1/2। तो माध्य स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U इज इक्वल टू 1/4 M ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा बराबर किसकी होगी? कुल ऊर्जा अपन जानते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो अपन कह सकते हैं E इज इक्वल टू K प्लस यू, और इनका मान अपन रखें हाफ M ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर प्लस 1/4 M ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 M इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू x0 स्क्वायर। सो दिस विल बी दी total energy of force oscillator. Thank you.